A very good morning, student. Today I will start a new lesson, Earth, the living planet. Earth आप लोग सभी जानते हैं कि उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी. ठीक है. यह पृथ्वी क्या है, एक लिविंग प्लैनेट है. आपको पता है कितने प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में? देयर आर 8 planets, but we live in Earth. Why? Just because of here is a lots of water and air. You know that without a air and water we can't live. Okay, now today I will teach you about the Earth. Okay, Earth, our home is the third planet from the sun. ठीक है. अर्थ जहाँ पर हम लोग क्या है, हम लोग रहते हैं. ठीक है. द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यह क्या है, एक थर्ड प्लैनेट है. इट्स द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग फ्री ऑक्सीजन और ओशियंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस. ठीक है. पृथ्वी ही बच्चों एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है, हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, सभी है. और हमें क्या है, हमें इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है. इनके बिना हम लोग क्या है, नहीं रह सकते हैं. तो एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है, एक जीवन है. ठीक है. तो इसलिए हम लोग कौन से प्लैनेट में रहते हैं, हम लोग रहते हैं अर्थ प्लैनेट में. अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. ठीक है. अर्थ क्या है, सबसे बड़ा 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट्स स्मॉलर देन द 4 गैस जॉइंट्स. ये 4 ऐसे उससे छोटा है, क्योंकि हमने क्या कहा है, ये 5th. ठीक है. 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो इट मीन्स इनसे बड़े 4 प्लैनेट्स और हैं. कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है. तो ये जो 4 प्लैनेट हैं, ये क्या है, अर्थ से बड़े हैं. ठीक है. बट लार्जर देन द 3 अदर रॉकी प्लैनेट्स. लेकिन क्या है, अर्थ क्या है, बाकी 3 प्लैनेट से बड़ा है. कौन से हैं? मरकरी, मार्स एंड वीनस. वाटर कवर्स रफली 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ठीक है. जो पृथ्वी है, जिस बच्चों आप यू कैन सी दैट दिस पिक्चर, आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये पृथ्वी है और इसमें आधा भाग क्या है, नीला है. तो वो नीला क्या है, ये वाटर है. ठीक है. तो ये जो पृथ्वी है, इसमें 71% क्या है, अर्थ कवर्ड है बाय वाटर. ठीक है. इसमें क्या है, 71% जो है पृथ्वी हमारी किससे कवर है, पानी से कवर है. And most of that is in the oceans. About a 5th of Earth's atmosphere consists of oxygen produced by plants. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किससे प्रोड्यूस होता है, प्लांट से. और आपने बच्चों देखा होगा बाकी जो भी प्लैनेट हैं उनमें क्या है, जीवन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, हवा नहीं है, पानी नहीं है. तो इसलिए अर्थ को ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हम लोग क्या है, रहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, our next topic is inside our earth. Inside it means अंदर. ठीक है. हम क्या पढ़ेंगे अब, अर्थ के अंदर क्या है. The earth is a dynamic planet because it is a constantly undergoing changes inside and outside. अर्थ क्या है, एक डायनामिक प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस चलते हैं इनसाइड, अंदर भी और बाहर भी. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. बच्चों, पृथ्वी किससे बनी होती है, रॉक से. द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स. पृथ्वी किससे बनी है, रॉक से, चट्टान. रॉक्स कहते हैं चट्टान. द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनदर. ठीक है. जो पृथ्वी है वो बहुत लेयर से बनी है. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर. और जो वो बच्चों लेयर किस लेयर से बनी है, वो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की. ठीक है. तो नाउ फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर. तो ये जो 3 टाइप्स की लेयर हैं, इनसे मिलकर के क्या है, पृथ्वी बनी है.
ठीक है। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस विच इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द ओशियंस फ्लोर्स। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर जो सबसे ऊपरी जो सतह है वो क्या है, क्रस्ट है। तो बच्चों, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। और क्रस्ट किससे मिलकर के बनती है, सियाल और एल्यूमिनिया से। ठीक है, तो इस सिलिका एंड एल्यूमिनिया से, इसलिए इसको कहते हैं सियाल। और जो सेकंड परत होती है, सेकंड लेयर होती है पृथ्वी की, वो किससे मिलकर के बनी होती है, सिलिका से। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेंटल लेयर होती है ये क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई में होती है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। ये और उससे कितनी गहरी होती है, 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल, ये किससे बनी होती है, निकल एंड आयरन से। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। जो थोड़ा सा आपको डायग्राम में समझाऊंगी। ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। हम इसकी बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट। बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। और ये अंदर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं मेंटल। इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। और ये जो थर्ड लेयर होती है इसे हम कहते हैं कोर। ठीक है, तो बच्चों ये 3 मेन लेयर होती है। ये है क्रस्ट, सेकंड है आपकी, सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। ठीक है बच्चों, तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट ये लेयर होती है। ठीक है, क्रस्ट ये लेयर होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्या अलाइनमेंट होते हैं इसमें सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें और गैसें भी होती हैं लेकिन ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो ये क्रस्ट होता है बच्चों, ये ऊपरी जो सतह होती है ये सॉलिड होती है, जिसमें क्या है, हम लोग रहते हैं। तो ये जो क्रस्ट होता है ये कैसा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट कैसा पार्ट है, तो क्रस्ट कैसा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, लेयर है, 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, सेकंड लेयर इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। तो फर्स्ट लेयर जो क्रस्ट होती है आपकी वो कैसे होती है, सॉलिड होती है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है, रहते हैं। अभी हम लोग क्या है, सबसे ऊपरी सतह में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड लेयर है मेंटल। तो इसको भी बच्चों 2 उसमें डिवाइड किया जाता है। एक होता है अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल, और सेकंड होता है आपका इनर मेंटल, इनर मेंटल। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया क्रस्ट क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। और मेंटल जो आपका पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक। इट मीन्स सेमी लिक्विड, जैसे जेली होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है, मतलब ये क्या होता है, जेली वाला पार्ट होता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट आपका होता है कोर। अब कोर आपसे पूछा जाए कोर कैसा होगा, जब आप बताएंगे सेकंड पार्ट मेंटल क्या है, सेमी लिक्विड है, तो वो भी क्या होगा, लिक्विड ही पार्ट में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कोर है वो क्या है, रॉक्स का प्रेशर पड़ने की वजह से। ठीक है, रॉक्स का जो प्रेशर पड़ता है इस कोर में, ठीक है, ये जो कोर है इसमें क्या है, रॉक्स का प्रेशर पड़ता है, तो ये इसका कैसा पार्ट होता है, सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड बच्चों इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है, रॉक्स का प्रेशर पड़ता है।
रॉक्स के प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हम इसको करते हैं आउटर लिक्विड। ठीक है, इसको भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं आउटर लिक्विड और दूसरा है इनर लिक्विड। ठीक है, दूसरा क्या है, इनर लिक्विड। ठीक है, तो हम कोर को भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर लेयर, आउटर लिक्विड और इनर लिक्विड। तो जो इसका पार्ट होता है, रॉक्स के प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, सॉलिड होता है। और बच्चों जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे हम क्रस्ट में रहते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, 32 किलोमीटर की डिस्टेंस में, जो 32 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो उसमें क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर आपका क्या है, नीचे जाते जाते क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज होता है। अब आपके क्या है, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम इसकी डेंसिटी में देखेंगे, क्या है, लिथोस्फीयर। बच्चों हमने लिथोस्फीयर के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है। ये क्या है, दो से मिलकर के बनता है, एक है क्रस्ट और दूसरा है आपका एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं है, तो ये क्या चीज है। तो ये बच्चों ये वही है अपर मेंटल। ठीक है, ये क्या है, अपर मेंटल। ये अपर मेंटल से मिलकर के बना है लिथोस्फीयर। तो आपको समझ आया क्या है, ये पृथ्वी क्या है, 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। और क्रस्ट क्या है, सॉलिड पार्ट होता है। क्रस्ट में ऑक्सीजन होती है और गैसें भी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, मेंटल है, मेंटल में क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है। और थर्ड जो लेयर है कोर, कोर कैसा पार्ट होता है इसका, सॉलिड। और सॉलिड किस वजह से होता है, रॉक्स के प्रेशर पड़ने की वजह से ये कैसा हो जाता है, सॉलिड होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो हर 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब हम पृथ्वी की जो डेंसिटी की बात करते हैं, लिथोस्फीयर क्या है, दो से मिलकर के बना है, क्रस्ट और एक एस्थीनोस्फीयर होता है अपर मेंटल। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा, पृथ्वी क्या है और उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।